सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 22 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में LIC के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए मनोज यादव, बी आर गोस्वामी, सी राकेश पाल या फिर डी जनार्दन प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आर दोराईस्वामी। तभी हाल ही में जो है दोराईस्वामी को LIC के MD के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना सन 1956 ईस्वी में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है। ए 6.3%, बी 6.4%, सी 6.5% या फिर डी 6.6%। तो इसका सही आंसर क्या है? सी 6.5%। तो अभी हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर 6.5% जो है निर्धारित की गई है। और ये क्या है? तो यदि यह जो है वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम सन 1934 के तहत वैधानिक एवं संस्थागत ढांचा है। और RBI का गवर्नर समिति का पदेन होता है। किस समिति का? तो मौद्रिक नीति समिति का। और MPC मुद्रा समिति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जो है आवश्यक नीतिगत ब्याज पर रेपो दर निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पे ये जानेंगे हम लोग कि ये जो रेपो दर है वो क्या है। तो रेपो दर वह दर है जिस पर RBI कमर्शियली बैंकों को पैसा उधार देती है, और जबकि रिसीवर दर वह है जिस पर कमर्शियली बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पास बची अतिरिक्त राशि जमा करते हैं और बदले में ब्याज लेते हैं। इन दोनों दरों को जो है सालाना कंपाउंडर किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में कहाँ पर भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव शुरू की गई। ए फ्रांस, बी दुबई, सी लंदन या फिर डी अबू धाबी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी बी दुबई। तो अभी हाल ही में जो दुबई पे भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत उत्सव की जो है शुरुआत की गई। कब की गई? तो 15 अगस्त को। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी राजकीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पे कौन है। ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, फिर डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या है? बी महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में जारी राजकीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार जो है शीर्ष पर महाराष्ट्र है और सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है, जबकि जो है थर्ड पे ओडिशा है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक रिजर्व कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है। ए जननी योजना, बी विश्वकर्मा योजना, सी क्रांति योजना, फिर डी मिष्टी योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? बी विश्वकर्मा योजना। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना जो है शुरू की है। विश्वकर्मा योजना शुरू करने की जो है घोषणा की है। और ये जो विश्वकर्मा योजना है तो कब शुरू की जाएगी? तो 17 सितंबर को, जिस दिन और जो 17 सितंबर इस दिन क्या रहता है? तो इस दिन जो है प्रधानमंत्री का बर्थडे रहता है। वो अपने बर्थडे पे जो है इस योजना को शुरू करेंगे। और ये PM विश्वकर्मा योजना क्या है? तो इस योजना के तहत जो है कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पादनों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुँच में सुधार कराना है। और इस योजना के ज़रिए बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वाले श्रमिकों का जो है आर्थिक सशक्तिकरण होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किसने जुलाई 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ए क्रिस वॉक्स, बी फ़खर जमान, सी हैरी ब्रूक या फिर डी शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर क्या है? ए क्रिस वॉक्स। तो अभी हाल ही में क्रिस वॉक्स को जुलाई 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है और ये जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य कब का रखा है। ए 2025, बी 2026, सी 2027 या फिर डी 2030। तो उसका सही आंसर क्या है? सी 2027। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है 2027 तक का रखा है। तो स्वास्थ्य मंत्री का यह लॉन्च वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले 2027 तक फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, जिनका क्या नाम है स्वास्थ्य मंत्री का, तो मनसुख मांडविया ने जो है शानदार समर्थन प्राप्त करने के लिए 1 महीने बाद आया है। और भारत ने लसिका
फाइरिया को ख़त्म करने के प्रयासों को तेज कर दिया है और यह क्यूलेक्स मच्छरों के कारण ही होता है। ये किसके कारण होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं उनके कारण ये होता है और एक वेक्टर जनित बीमारी है और जो लोगों को विकलांगता की ओर ले जाता है और समुदायों को विकलांगों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा के बचाने के लिए जो है आर्थिक असुरक्षा से बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? सी राजस्थान। तो अभी हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड फैक्ट्री योजना जो है वो शुरू की है। तो राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा फूड फैक्ट्री योजना शुरू की और योजना के तहत राजस्थान के 1 करोड़ 4 लाख लोगों को मुफ्त राशन पैकेट दिए जाएंगे और इस योजना में परिवारों को मुफ्त जो है चना, दाल, चीनी, आयोडीन, नमक और सोयाबीन, रिफाइंड खाद्य तेल, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये सब जो है दिया जाएगा, वो भी फ्री में जो है दिया जाएगा राजस्थान में। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाल ही में प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीज़न किसने जीत लिया है? ए मुंबई मसल, बी जयपुर लॉयंस, सी किकार हैदराबाद या फिर डी कोच्चि केडी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी कोच्चि केडी। तो अभी हाल ही में प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीज़न कोच्चि केडी ने जीत लिया है और कोच्चि केडी ने किराक हैदराबाद को जो है हराकर इस लीग को जीता है और ये 2023 में जो है इस लीग का पहला संस्करण है और इसकी थीम जो थी वो क्या थी इस बार? तो आपकी किस्मत आपके हाथ, भारत का खेल, योर लक योर हैंड, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में फ्री में IVF ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ए गोवा, बी केरला, सी मिजोरम या फिर डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? ए गोवा। तो अभी हाल ही में फ्री में IVF ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। ये IVF क्या है? तो IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इसमें होता क्या है? तो जब शरीर में जो है अंडों को निषेचित करने में विफल रहता है तो उसे प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है, इसीलिए इसे IVF कहा जाता है। और एक बार जब अंडे निषेचित हो जाते हैं तो भ्रूण को मां की गर्भाशय में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस से जो है एक औरत के बांझपन को दूर किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो IVF। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना कनाडा ओपन खिताब जीता? ए जनिक सिनर। इसका सही आंसर क्या है? ए जनिक सिनर। तो अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी ने जो है अपना पहला कनाडा ओपन खिताब जनिक सिनर ने जो है जीता है, सिनर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए 77th। तो वर्ष 2023 में भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अब यहाँ ये पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी? ए रामपुर, बी लखनऊ, सी प्रयागराज या फिर डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या है? बी लखनऊ। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में जो है भारत का सबसे बड़ा IB हब बनाएगी। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी? ए अहमदाबाद, बी गांधी धाम, सी वडोदरा या फिर डी सूरत। तो इसका सही आंसर क्या है? बी गांधीधाम। तो भी हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला गांधीधाम में रखी है और ये गांधीधाम जो है वो कच्छ के गांधीधाम में जो है रखी है। और ये जो है IFFCO की जो है पूरा नाम क्या है? तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र
कॉरपोरेटिव, और इसकी जो स्थापना सन 1967 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। और इसके एमडी या सीईओ कौन है, तो इसके जो एमडी और सीईओ कौन है, तो दिलीप संघानी। तो ये जो है नैनो यूरिया प्लांट वो आखिर है क्या, तो नैनो यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है, और नाइट्रोजन पौधों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के निर्माण एवं पौधों की वृद्धि के लिए जो है उपयोगी होते हैं। और सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे के में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4% तक होती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, ए जर्मनी, बी इंडिया, सी बेल्जियम या फिर डी नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नीदरलैंड। तो अभी हाल ही में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, ए जर्मनी, बी इंडिया, सी बेल्जियम या फिर डी नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नीदरलैंड। तो अभी हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर नीदरलैंड है, और दूसरे स्थान पे जो है इसमें बेल्जियम है, जो जबकि तीसरे स्थान पे जो है इंडिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी असम या फिर डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या है, डी कर्नाटका। तो अभी हाल ही में जारी नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी वाला जो राज्य है वो कर्नाटका है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मास्क 2 का संबंध किससे है, ए ड्रोन, बी हेलीकॉप्टर, सी मिसाइल या फिर डी टैंक। तो इसका सही आंसर क्या है, ए ड्रोन। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरॉन मार्क 2 का संबंध ड्रोन से है। तो ये जो ड्रोन है, तो ड्रोन स्क्वाड के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पंकज राणा ने बताया है कि हेरॉन मास्क 2 एक बहुत ही सक्षम ड्रोन है, और इससे पूरे देश की में जो है एक ही जगह से निगरानी की जा सकती है। और उन्होंने बताया कि ड्रोन अपने लक्ष्य को पूरा करने और मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी मौसम और किसी भी इलाके में काम कर सकता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है, ए बुध, बी मंगल, सी सूर्य फिर डी चंद्रमा। तो इसका सही आंसर क्या है, सी सूर्य। तो अभी हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन का संबंध सूर्य से है। और आदित्य L1 मिशन क्या है, तो आदित्य L1 सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का जो है पहला मिशन होगा। ये स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रैंज पॉइंट 11 तक पहुंचेगा, जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में NCERT ने पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, ए मंजूर भार्गव, बी महेश चंद्रपत, सी सुधा मूर्ति या फिर डी विवेक देवराज। इसका सही आंसर क्या है, बी महेश चंद्रपत। अभी हाल ही में NCERT ने पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु महेश चंद्रपत की अध्यक्षता में 19 सदस्य पैनल का गठन किया है। और NCERT का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और इसकी जो स्थापना सन 1961 में की गई थी। महेश चंद्रपत इस 19 सदस्य समिति के अध्यक्ष बने हैं, और वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर है। और समिति की यह अध्यक्षता प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मंजूर भार्गव को सौंपा गया है। और समिति में चामू कृष्ण शास्त्री भी शामिल है। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति एवं एक स्वायत्त समिति होगी। इसका कार्य कक्षा 3 से कक्षा 12वीं के छात्रों का सिलेबस तैयार करना होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, ए जलीम अब्बास जिलानी,
बी तसदुक हुसैन जिलानी, सी अनवारुल हक काकर या फिर डी कामरान टैसौरी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी अनवारुल हक काकर। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के रूप में जो है अनवारुल हक काकर को चुना गया है। तो पाकिस्तान के जो पीएम थे शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है 9 अगस्त को नेशनल इमरजेंसी को भंग करने का ऐलान किया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनके सलाह को भंग कर दिया। तो अब जो है संविधान के अनुसार 90 दिनों के बाद आम चुनाव होंगे। तब तक के लिए जो है अनवारुल हक काकर को जो ये है उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, अर्थात प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में जो है प्रधानमंत्री का सारा कार्य यही संभालेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।